जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। बहुत चर्चा है हमारे भारत में आजकल राम के मंदिर को लेकर, राम को लेकर बड़े सवाल हो रहे हैं, बड़ा विवाद भी पैदा हुआ है। बड़े अरसे के बाद भारत में, जो कि राम की भूमि मानी जाती है, राम का मंदिर बन के तैयार हुआ है। अब मसला यह है भाई, राम के मंदिर को लेकर, राम के मंदिर पर तो सवाल हो ही रहे हैं बहुत से, जो कि नहीं होने चाहिए। मगर राम को लेकर बहुत समय से, मैं कहता हूँ कि सदियों से ये सवाल है कि राम है कौन। गुरुजन भी कह गए कि राम राम करता सब जग बिखरे, राम ना पाया जाए। क्या सच में यही बात है? इसका भावार्थ क्या है? अगर राम पाया नहीं जा सकता, उसको समझा नहीं जा सकता, मिला नहीं जा सकता, तो राम के ऊपर इतना विवाद क्यों है, रौला क्यों है? राम रौला तो मशहूर है भाई। इसका मतलब यह है कि इंसान अपनी बुद्धि के द्वारा, जो कि अपूर्ण है, वो राम को नहीं जान सकता। शास्त्रों में लिखा है राम को तो राम के द्वारा ही जाना जा सकता है। जब तक सभी भगवान राम न धरती पर आए और वो ये ना बताए कि मैं कौन हूँ, हम उसको नहीं जान सकते। भारतीयों को ये बात अभी तक मालूम नहीं, क्यों नहीं समझ आई कि जो हिंदुओं का एक धर्मशास्त्र है जिसको भागवत गीता कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता, उसमें सभी भगवान ने सभी की पहचान बताई है कि मैं क्या हूँ, कैसा होता हूँ। और वो जो पहचान है वो ना तो श्री रामचंद्र जी के ऊपर अप्लाई होती है और ना ही वो श्री कृष्ण जी के ऊपर अप्लाई होती है। अगर गीता में दी हुई भगवान की पहचान को सत्य मानते हैं आप लोग, तो आपके राम और कृष्ण दोनों भगवान झूठे पड़ जाते हैं। पढ़ के देख लेना, ये प्रमाण है कि दोनों भगवान गीता के ज्ञान के अनुसार पूर्ण नहीं है, मतलब कि उस ज्ञान के अनुसार भगवान सिद्ध नहीं होते। साथियों, मेरी जो बातें हैं वो खोज के आधार पे हैं, धर्मशास्त्रों के आधार पे नहीं है, क्योंकि मैं धर्मशास्त्रों को अपूर्ण मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ मनुष्यों द्वारा लिखी गई है और मनुष्य अपूर्ण होता है, पूर्ण नहीं होता। पूर्ण एक ही होता है, जिसको पूर्ण गुरु या जगत गुरु या सदगुरु कहते हैं। अब क्योंकि राम और कृष्ण को लेकर बड़े विवाद हैं, आप ये समझें कि श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है और राम को 14 कला संपूर्ण माना जाता है। फिर राम को लेकर ही क्यों इतनी बातें होती हैं? कृष्ण को लेकर इतनी बातें क्यों नहीं है? कृष्ण का मंदिर क्यों नहीं? कृष्ण का राज्य क्यों नहीं? क्यों नहीं ऐसा कहा गया कि कृष्ण कृष्ण करता सब जग बिखरे, कृष्ण ना पाया जाए? फिर सत्या कृष्ण की बात क्यों नहीं होती? फिर कृष्ण नाम सत्य है, ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? फिर कृष्ण राज्य को लाने के लिए क्यों नहीं कोशिश की जाती? क्योंकि कहानी कुछ और है। भगवान एक होता है और उसका एक नाम मनुष्यों द्वारा राम भी लिखा गया है। राम नाम सत्य है बोलते हैं, जबकि राम का नाम भी सत्य नहीं है। वो सदा से रहने वाला नाम नहीं है, क्योंकि राम को हम कहते हैं कि वो पैदा हुआ और हम फिर मानते हैं कि राम गुजर गया। जो पैदा होकर गुजर जाता है उसका नाम भी उसके साथ ही मिट जाता है। इसलिए राम का नाम सत्य कैसे हुआ? गाया तो सदा शिव जाता है, सदा ही शिव रहता है, जो वो नाम सत्य है। ये बातें बड़ी गंभीर है, आपको समझनी पड़ेंगी। समस्त मानव जाति का एक ही गुरु होता है, जिसे जगत गुरु, पूर्ण गुरु, पार ब्रह्म, परम ब्रह्म, ओमकारा, ओमकार, ओमकार नाथ, एकम ओमकार कहते हैं। एक ही गुरु होता है, 2 4 10 नहीं होते। पूरे जगत का एक ही गुरु होता है, क्योंकि परम पिता परमात्मा एक है, 2 नहीं है, भगवान एक है। जगत गुरु निराकार सत्ता परम पिता शिव और साकार सत्ता शंकर का सुमेल है। जो जगत गुरु होता है वो 2 सत्ताओं से मिलकर बनता है। एक परम पिता जो निराकार शिव है और एक सत्ता साकार जो शंकर है, देहधारी है। इन दोनों के सुमेल से जो जगत गुरु का वजूद है, जो पहचान है, जो गायन है, वो शरीर सामने आती है, क्योंकि उसी को परम ब्रह्म कहते हैं। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो सामने बैठा होता है आपके, मगर वो मनुष्य भगवान नहीं होता। उस मनुष्य में उतरा हुआ वो निराकार शिव, उस शरीर में आने के कारण वो मनुष्य जगत गुरु बनता है, पूर्ण गुरु बनता है। शिव शंकर भोलेनाथ ही ज्ञान गंगा को धारण करने वाले गंगाधर राम है। इसलिए ही राम तेरी गंगा मैली हो गई गाया जाता है।
गाना गाते हैं ना आप, राम तेरी गंगा मैली होगी पापियों के पाप धोते धोते, तो आप बताएं कि राम का गंगा से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। गंगा तो शंकर की जटाओं से निकलती है, तो क्यों नहीं गाना गाया गया कि शंकर तेरी गंगा मैली होगी पापियों के पाप धोते धोते? क्यों कहा गया राम तेरी गंगा मैली होगी पापियों के पाप धोते धोते? क्योंकि शंकर, शिव शंकर का ही एक नाम राम है। उदय शंकर द्वारा ही ज्ञान सूर्य निराकार शिव विश्व में प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए ज्ञान सूर्य शिव शंकर को ही सूर्यवंशी राम कहा जाता है। सूर्यवंशी मतलब जो ज्ञान का सूर्य शिव है, उसकी जो वंश है, जो पूर्ण गुरु है, जो मनुष्य है, वो सूर्यवंशी है, क्योंकि ज्ञान सूर्य उसके द्वारा प्रकट होता है, इसलिए शंकर को उदय शंकर भी कहते हैं। राम का मंदिर नहीं हो सकता, क्योंकि राम तो अभोगता, अकर्ता, अजन्मा, कर्मातीत और अविनाशी है, सभी का बाप है, महेश है। महेश माना महान ईश, ईश माना शासन करता, शासन माना राज्य भाग्य चलाना। राम का केवल राजमहल होता है, मंदिर नहीं हो सकता। मंदिर तो केवल देवी देवताओं के होते हैं, जो सबका बाप है, जो आपको राज्य भाग्य बनाने के लायक बनाता है, जो आपको लक्ष्मी और नारायण बनाकर विश्व महाराजन और विश्व महारानी की पदवी देता है, वो खुद कैसे मंदिरों में आ सकता है? वो तो आपको मंदिर लायक बनाता है। कहते हैं भगवान हमें बंदर लायक से मंदिर लायक बनाते हैं। मतलब कहते भी है ना, ए नर तू ऐसी करनी कर जो नर से नारायण कहलाए, ए नारी तू ऐसी करनी कर जो नारी से लक्ष्मी कहलाए। वो करनी क्या है? वो ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान। जो उस ब्रह्म के ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार वो रमण करते हैं। वो ब्रह्म रमण करने वाले ही सत्य ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मणों को ही देवी देवता की पदवी मिलती है, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये कार्य राम के द्वारा वो निराकार जो राम है, जो शिव है, सदा शिव है, वो करते हैं। ये बातें आप भूल गए। जिन धर्मशास्त्रों के द्वारा भगवान की पहचान को मनुष्य माने बैठा है, वह सभी धर्मशास्त्र अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, मिलावटी हैं, मन मत के आधारित हैं, क्योंकि सभी धर्मशास्त्र श्रेष्ठ मनुष्यों द्वारा ही रचित है और मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण केवल एक पूर्ण गुरु होता है, जो जगत गुरु होता है। मनुष्य तो अपूर्ण है, वो कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, मनुष्य किसी भी रूप में वो श्रेष्ठ हो जाए, वो अपूर्ण ही रहेगा। पूर्ण एक परम पिता परमात्मा शिव है, जो शंकर के द्वारा आपको पूर्ण करता है, आपको पूर्णता से जोड़ता है, आपको पूर्ण ज्ञान देता है, सत्या का ज्ञान देता है, इसलिए सत्याराम कहलाता है। जितने भी धर्मशास्त्रों को उठाकर आपने अपने अपने भगवान बनाए हैं, उसकी व्याख्याएं की है, वो इसीलिए भिन्न भिन्न है, क्योंकि वो श्रेष्ठ मनुष्यों द्वारा रचित है। वो कैसे पूर्ण हो सकते हैं? पूर्ण है, पूर्ण एक गुरु होता है, एक ही होता है, जगत गुरु। राम के दो तरह के भक्त हैं, बंदर बुद्धि और पत्थर बुद्धि। बंदर बुद्धि और पत्थर बुद्धि मतलब पत्थर बुद्धि कौन है? जो पत्थरों को पूजते हैं, मूर्तों को पूजते हैं और काफिर कहलाते हैं, वो पत्थर बुद्धि है। वो भी राम के भक्त हैं, राम की मूर्तें बनाते हैं, देवी देवताओं की मूर्तें बनाते हैं और उन पत्थरों को वो पूजते हैं। उस चेतन सत्ता को वो पहचानने की, जानने की चेष्टा नहीं करते। तो पत्थर बुद्धि हिंदू है और बंदर बुद्धि मुस्लिम है, सिख है। जे विकारों को पालने वाले, उस निराकार को मानने वाले, जे कहते कि भगवान साकार होता ही नहीं है, जे साकार राम को नहीं मानते। हिंदू निराकार राम को नहीं मानते, तो कहते भगवान साकार होता है। जे मुस्लिम और सिख का कहते हैं भगवान निराकार होता है। वाणी में आता है कि महादेव को कहते सदाशिव निरंकार का चिन्हित नहीं पर। उस निराकार को मानने का कोई मतलब नहीं है। उस रूप में वो आपका कुछ नहीं बना सकता, कुछ नहीं संवार सकता, आपको मिल नहीं पाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा, आपको ज्ञान नहीं सुना सकेगा। ये बात सत्य है कि वो जो असल भगवान है सदाशिव, वो निराकारी है, अजन्मा है, अभोक्ता है, अशरीरी है, कर्मातीत है, मगर उस रूप में वो आपका कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वो साकार शरीर का आधार नहीं लेता। इसलिए गीता में आता भी है, एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, जिसका भाव अर्थ है कि मुझ परम पिता को पराय तन में आए हुए को कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचानते हैं। मंद बुद्धि लोग, मंद बुद्धि मतलब कम अकल लोग हैं, जो मंद बुद्धि लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, प्राय अपना भाग्य गवा बैठते हैं। वो कहता है कि जब मैं प्राय तन का आधार लेकर
यानी अवतरित होता हूँ। अवतरित शब्द से ही अवतार बना है। केवल एक निराकार भगवान शिव का ही अवतार होता है, बाकी सभी के जन्म होते हैं गर्भ के द्वारा। वो कहता है जब मैं आता हूँ मेरी पहचान तो ज्ञान के आधार पर ही होनी है। जो ज्ञान को समझ पाते हैं वो मुझे पहचान लेते हैं। जो मंद बुद्धि लोग होते हैं वो मेरे उस साकार शरीर को तुच्छ समझते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और अपना भाग्य गवा बैठते हैं, क्योंकि सत्य से नहीं जुड़ पाते, सत्य के आधार पुरुषार्थ नहीं कर पाते, तो उनके हाथों से वो पदवी छिन जाती है जो जिस पदवी को देवी देवता कहते हैं। इसलिए इस श्रेष्ठ कमाई से वंचित रह जाते हैं। कहते हैं ना, एक शब्द वाणी में भी आता है पूर्ण गुरु के बारे में कि वो क्या करता है धरती पर आकर। वो शब्द है, बलिहारी गुर अपने द्योहाड़ी सदबार, जिन मानस से देते किए कर्त न लागे बार। मैं एक दिहाड़ी में यानी एक दिन में 100 बार बलिहारे जाऊं उस पूर्ण गुरु के ऊपर जिसने हम नर नारियों को देवी देवता बनाया, और ऐसा करने में उसको बार बार प्रयत्न नहीं करना पड़ा। वो एक बार ही आया और एक बार में उसने जी अपना कार्य करके दिखा दिया और वापस चला गया। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। इसलिए जो पत्थर बुद्धि और जो बंदर बुद्धि लोग हैं इनके बारे में कहा जाता है कि राम के भक्त रहीम के बंदे, राम के भक्त रहीम के बंदे जे सब हैं अकल के अंधे। मतलब इनको उस पूर्ण गुरु के द्वारा मिलने वाला जो पूर्ण ज्ञान है वो नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है, इनको सत्य का पता नहीं है, इसलिए ये अकल के अंधे हैं, क्योंकि इनके पास वो ज्ञान का नेत्र शिव नेत्र नहीं है। वो शिव के द्वारा मिलने वाला ज्ञान नहीं है, उसकी एक सत्य पहचान नहीं है, इसलिए ये अकल के अंधे हैं। तो राम के भक्त रहीम के बंदे ये सब हैं अकल के अंधे, क्योंकि ये राम को नहीं जानते मगर मानते स्वार्थवश हैं। क्योंकि राम राम जपना पराया माल अपना नामी जो धंधा है, धर्म का धंधा है, ये इन्हीं के हाथों में है। राम के ऊपर चिल्लाने वाले, राम के ऊपर बात करने वाले, राम के मंदिर बनाने वाले, उसके नाम पर मस्जिदें और गुरुद्वारे बनाने वाले, इनको किसी को भी भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ना उसकी इनके पास कोई पहचान है, ना उसको जो समझना चाहते हैं। शोर बहुत मचाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद चर्च बना बना कर दुनिया भर दी इन्होंने, मगर एक भगवान की सत्य पहचान को जो समझ नहीं पाए आज तक। अपने अपने भगवान बनाकर उन्हीं के ऊपर बल लगा दिया सारा कि यही हमारा भगवान सत्य है, बाकी सारे भगवान झूठे हैं। इसलिए ये अकल के अंधे हैं, क्योंकि ज्ञान का नेत्र नहीं है। वो जो असल ज्ञान का नेत्र शिव नेत्र है, वो ना होने के कारण ये भटके हुए लोग हैं। जब ये लोग एक सत्य राम को पहचान लेंगे तब ही ये सभी इस दुनियावी भवसागर से आपसी एकता का पुल बांधकर पार लग सकेंगे। और उसी पुल को राम सेतु अथवा एडम ब्रिज भी कहा जाता है। एडम आदम से बना है और आदम आदि देव से निकला है, और आदि देव या आदिनाथ शिव शंकर भोलेनाथ को कहा जाता है। तो विचार करना कि सत्य राम कौन है। राम का मंदिर होना चाहिए कि राजमहल होना चाहिए, क्योंकि राम राज्य आने वाला है, खालसे का राज्य आने वाला है। खालसे के राज्य को ही राम राज्य कहा जाता है। खालस बुद्धि लोगों का राज्य, जो मन वचन कर्म से पवित्र लोग हैं, उनका राज्य आने वाला है। अगर आप उस राम को अब भी नहीं जानोगे, उस पर विचार नहीं करोगे, तो सत्य मानना, मैं सत्य बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी कमाई से आप भी वंचित रह जाओगे सदा के लिए। यही समय होता है जब कलयुग का अंतिम समय चल रहा होता है और सत्य का युग आने वाला होता है। इस मध्य युग में वो एक बार ही धरती पर आता है जब पाप का घड़ा भर चुका होता है। इसलिए धीरे धीरे अब राम के ऊपर बहुत विवाद होंगे, क्योंकि राम का मंदिर बन गया है ना, राम का मंदिर तो बन गया, अब राम को जानना बाकी है। जो बच्चे राम को जान लेंगे, उसके बच्चे, उसके भक्त, वो तो इस दुनियावी भवसागर से, वो जो एडम ब्रिज बन रहा है उसके ऊपर से पार लग जाएंगे, बाकी डूब जाएंगे। अब आपने पार लगना है कि डूबना है, ये आपने विचार करनी है। अगर पार जाना है तो मेरी इन बातों पर विचार करना। बस मैंने तो इतना ही आपको आज समझाना था कि भाई राम के मंदिर तो जितने मर्जी बना लो, जब तक आप राम को नहीं जानोगे, उस पूर्ण गुरु को नहीं पहचानोगे, तो आपका कुछ भी शुभ नहीं होने वाला, सब अशुभ ही होगा। तो जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।